गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य जिगर परीख आपको महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हुआ आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं बताने वाला हूं सौरमंडल की पहली राशि मंगल की पहली राशि के बारे में, यानी कि एरीज मेष लग्न के बारे में। अपनी बात को मैं शुरू करूँ उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि पिछले महीने में कुछ व्यस्त चल रहा था, कुछ टेक्निकल इशू भी मैं फेस कर रहा था ताकि और उसी के कारण मैंने मेरा जो भी प्रेडिक्शंस थे मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया था। बीच में कुछ वीडियो के बाद मैंने कंटिन्यू नहीं किया था और आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ मेष के बारे में, मेष लग्न के बारे में। नए जातक जो भी मुझे सुन रहे हैं मैं सबको बताना चाहूँगा कि मेरा जो भी प्रेडिक्शंस रहते हैं वो सन मून यानी कि सूर्य राशि या चंद्र राशि के हिसाब से नहीं रहते हैं। वो जो भी प्रेडिक्शन रहते हैं वो लग्न राशि के हिसाब से रहते हैं। आपको अगर नहीं पता है कि आपकी लग्न राशि कौन सी है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। करना सिंपल सा काम है, कुंडली खोलनी है, सेंटर में जहाँ पर भी ल लिखा है, अगर इंग्लिश लैंग्वेज है जहाँ पर भी एल लिखा है समझ लीजिए वो आपकी लग्न राशि है। अब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेष लग्न की मैं बात करूँ, आप जैसा कि देख सकते हैं मेष लग्न वालों के लिए आपके धन स्थान में आपके दूसरे घर में राहु विराजे है, अष्टम भाव में केतु विराजे है और सीधा नजर डालिए आपके कर्म स्थान में यानी कि 10वें घर में मकर राशि विराजी है। जैसा कि आपकी स्क्रीन में देख सकते हैं पंचग्रही योग देखने को मिला है देवी और सज्जनों, और पंचग्रही योग बड़ा ज़बरदस्त देखने को हमें मिला है। अब उसकी मैं एक बताता हूँ कि इसका प्रभाव कैसा होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं पंचग्रह योग शनि स्वराशि में है और उसी के साथ शनि के दुश्मन अपनी उच्च अवस्था में विराजे है। शनि के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं मंगल और मकर राशि में मंगल होते हैं उच्च की अवस्था में। शुक्र, चंद्रमा और बुध के साथ हमने ये परिस्थिति देखने को मिली है और साथ में देखने को मिला है चंद्र और शुक्र का कलात्मक योग। और आगे बढ़े आपके लाभ स्थान में कुंभ राशि विराजी है और कुंभ राशि में हमें देखने को मिला है सूर्य नौ ग्रहों के राजा के साथ युति है देव गुरु बृहस्पति की। अब ये युति भी एक जबरदस्त युति है। क्यों? क्योंकि अब मान के चलिए कि अकबर के 9 रत्न थे, यानी कि आज की लैंग्वेज में बात करूं कि एक किंग था और उनके 9 एडवाइजर थे। एडवाइजर भी बड़े उच्च अधिकारी होते थे उस वक्त के। वैसे ही कुछ परिस्थिति होती है जब भी हमें 9 ग्रह के राजा और देवगुरु बृहस्पति की हमें युति देखने को मिली है। लेकिन इस योग का एक माइनस पॉइंट भी हमें देखने को मिला है। जैसे जैसे ही डिग्रिकली सूर्य और गुरु नजदीक आते रहेंगे वैसे वैसे सूर्य के आजू बाजू जो भी ग्रह होंगे वो अस्त की अवस्था में हो जाएंगे। यानी कि 26 फरवरी को देवगुरु बृहस्पति अस्त के हो जाएंगे और वो अस्त के तकरीबन चलेंगे 32 दिनों के करीब। अस्त के होने का मतलब होता है धृतराष्ट्र की पोजीशन में होना, यानी कि राजा तो है, 9 ग्रह के राजा सूर्य तो है। अब धृतराष्ट्र क्यों कहा? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति तो शुभता देते हैं, ज्ञान देते हैं, लेकिन जैसे ही 9 ग्रह के राजा के सामने वो डिग्री के लिए नज़दीक आते जाएंगे उनकी आंखें बंद हो जाएगी 32 दिनों के लिए। अब किसी भी राज्य का जो राजा हो और वो अंधा हो तो राज्य में क्या पोजीशन होगी आप समझ ही सकते हैं। तो उस पोजीशन को हम ज्योतिषी
की भाषा में अस्त की अवस्था में कहते हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? मेष लगन के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये आने वाले वक्त के दरमियान आपकी हेल्थ का आपको पूर्ण ध्यान रखना है। आप अगर कोविड से गुजर चुके हैं या आपको कोविड हुआ है तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, आप अच्छी तरह रिकवर हो जाएंगे। लेकिन वीकनेस और आफ्टर कोविड इफेक्ट आपको ज़बरदस्त तकलीफ देंगे। मान लीजिए कोविड है ही नहीं लेकिन अन्य कोई बीमारी है तो उसको हल्के में ना ले, लेकिन लापेश होकर के देवगुरु बृहस्पति लाभ स्थान में विराजे है भाग्येश होकर के। उसकी वजह से तकलीफ क्या हुई है, आपको पंचम स्थान में, जैसे आप देख सकते हैं कुंभ राशि से उसकी देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि सूर्य की और गुरु की होती है सिंह राशि में, यानी कि पंचम स्थान में। और पंचम स्थान पेट डाइजेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं आपको इनडाइजेशन प्रॉब्लम फेस करना, बदहजमी और उसी के रिलेटेड ऑल प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। तो ज़्यादा उसको लाइटली ना लीजिए ताकि आने वाले दिन में आपको तकलीफ हो। तो हो सके उतनी जल्दी आप उसका सॉल्यूशन निकाल करके आप दवाई लेंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे। आगे कुंडली समझते हैं। जैसा कि मैंने कहा पंचग्रही योग देखने को मिला है, उसी के साथ साथ ये योग में जैसा कि आप सिंह राशि की तरफ नज़र डालिए, गुरु की और सूर्य की पंचम भाव में आपके सप्तम दृष्टि पड़ रही है। कुंभ राशि से सप्तम दृष्टि पड़ रही है आपके पंचम स्थान में। यानी कि अगर आप स्टूडेंट हैं, बोर्ड की एग्ज़ाम की, बोर्ड की परीक्षा की या अन्य कोई गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपको ये वक्त ज़बरदस्त आपके मन चाहे फल ज़रूर देने वाला है। उसके साथ साथ अगर मैं और बात करता हूँ बिजनेसमैन की या जॉब जो भी लोग कर रहे हैं, मैं उनके लिए भी कहूँगा ये पंचम भाव में जो गुरु की और सूर्य की जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है वो ज़बरदस्त है। जैसा कि आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन में, वो आपको ज़बरदस्त लाभ देगी ही देगी। आपको करना क्या है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकली इसको स्ट्रेटेजिकली ब्रेक डाउन करें तो फाइनेंशियल ईयर की एंड की तरफ देख रहे हैं और कुछ वक्त पहले ही हमें एक छोटा सा कोविड के वेव ने हिट किया है, पैसिव हिट किया है। हालांकि पहले दो वेव जितना खतरनाक नहीं था। तो इकोनॉमी भी अनस्टेबल है, अभी भी वॉर चल रहा है जिसका वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे या मेरे फेसबुक पेज पे आप देख सकते हैं। उसके बारे में प्रेडिक्शन मैं कर चुका हूँ। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला है, यानी कि आर्थिक उतार चढ़ाव देखने को भी हमें मिलेगा। तो जो भी लोग मेरे दर्शक मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, आप अगर जॉब कर रहे हैं या कर रहे हैं बिजनेस, आपको अभी कोई रिस्क नहीं लेना है और जितनी हो सके उतनी स्टेबल एक्टिविटी जो भी आपकी है उस पर आपको कंटिन्यू करना है। तो ये थी मेष राशि पर मेरा विशेष बात। अब बात करता हूँ सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन मेष लगन के जातकों के लिए ये रहेगा हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और बजरंग बाण के पाठ करना, यानी कि हनुमान जी की पूजा करना आपके लिए उत्तम माना जाएगा। अगर आप ज़्यादा ही तकलीफ भुगत रहे हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो आप लाल रंग का चोला मंगलवार वाले दिन, क्योंकि मंगल लगन के मालिक होकर उच्च परिस्थिति में विध्वंसक योग बना करके शनि के साथ विराजे दशम भाव में, तो आपको थोड़ी सी राहत दे सकता है। तो इसलिए आपको करना क्या है, चोला लाल कलर का आपको हनुमान जी को चढ़ाना है या ध्वजा चढ़ानी है मंगलवार वाले दिन। और हनुमान जी को ये प्रार्थना करनी है कि आप पे आए हुए सारे तकलीफ दूर करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमेरे हनुमत बलबीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। तो आपको हनुमान चालीसा के पाठ करने हैं और राम जी का नाम लेते हुए वो
चोला या ध्वजा समर्पित करनी है लाल कलर की मंगलवार वाले दिन को। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम। आप अगर कोई विशेष तकलीफ से गुजर रहे हैं तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। आप एडवांस में फीस जमा करवा करके आप कुंडली बनाना चाहते हैं, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं या रत्न लेना चाहते हैं या लेना चाहते हैं श्री यंत्र, तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।